Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to your YouTube channel Concept Chemistry. Okay. Now, in this lecture, we will discuss today what is stereoisomerism, isomerism के अलग-अलग types क्या होते हैं, उसके अलावा what do you mean by optical activity, plane polarized light, optical isomerism. तो चलो आइए देखते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब सबसे पहले आइसोमेरिज्म मतलब व्हाट आर आइसोमर्स. आइसोमर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरली वो स्पेस में डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं. अब स्पेस में डिफरेंटली अरेंज्ड का मतलब ऐसे है बच्चों कि कार्बन के प्लेन में कौन से मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के बिहाइंड कौन से मॉलिक्यूल्स है एंड फ्रंट में कौन से मॉलिक्यूल्स है. ओके, दैट इज बिलो द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन एंड अबव द प्लेन ऑफ कार्बन. तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, यानी कि डॉटेड लाइन से अगर कोई कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मतलब दैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द बॉन्ड विच हैव एटम फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अगर वेज लाइन हो यानी कि डार्क बोल्ड लाइन हो तो उसका मतलब इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. एंड अगर सिंपली सॉलिड लाइंस हो तो उसका मतलब होता है कि वो इन द प्लेन ऑफ कार्बन है. ओके, तो ये सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है जिसको हम एटम्स या ग्रुप्स को कोई मॉलिक्यूल में स्पेस में अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स का ऐसा स्पेशियल अरेंजमेंट अगर आप करते हो जिसको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं. ओके, स्टीरियो मीन्स अरेंजमेंट इन स्पेस या फिर स्पेशियल अरेंजमेंट. नाउ हेलो अल्केन्स में अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस अगर डिफरेंट होता है तो ऐसे टेंडेंसी में अगर ऐसे वक्त अगर ये मॉलिक्यूल टेंडेंसी रखता है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कैसे करेंगे या फिर उसको मेजर कैसे करेंगे तो वो हम आगे जस्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना अगर देखना है तो इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलैरीमीटर. ओके, अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करना चाहिए था. दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, those only will be called as optical isomers and इसकी प्रोसेस या फेनोमिनन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का. अब बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं. एक डी आइसोमर होगा जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल आइसोमर यानी कि लेवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से होगा, दैट इज योर राइट साइड से रोटेशन. एंड लेवो आइसोमर ये लीवो रोटेशन से होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से. अब यहाँ एक टर्म आपको दिखेंगी इनैंशियोमर्स. तो इनैंशियोमर्स इस टर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है हैलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर में. ये टर्म बहुत बार इस्तेमाल होगी आगे भी एंड ये इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं. अब अगर ये कार्बन आप देखते हो तो डायग्राम में चारों भी ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट. इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन. ओके, इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन. दैट इज अ कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच टू इट और 4 डिफरेंट नॉट एग्जैक्टली अल्किल ग्रुप्स, इट कैन बी एनी ग्रुप ऑफ एटम और एटम. ठीक है, अब इस कार्बन को एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं यानी एक स्टार मार्क से यहां पर डिनोट कर देते हैं. तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका इमेज यहीं पर आपको दिख रहा है, दैट इज अ मिरर इमेज. ये तो सभी को अंडरस्टैंड होगा. तो ये जो मैंने बीच में मिरर रखा है इसका मिरर इमेज यहाँ पर बन रहा है एंड एग्जैक्टली ये डी फॉर्म है यानी कि राइट साइड से रोटेट हो रहा होगा तो ये लेफ्ट साइड से रोटेट होता है, दैट इज योर एल आइसोमर. ओके, इसको बोलते हैं इनैंशियोमर यानी कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं बट दे कांट बी सुपर इम्पोज्ड. अब इसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे. व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट स्पेशियली होता है यानी कि स्पेस में होता है उसको हम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो होता है एटम्स का अलग अलग करेंगे 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में स्पेस में, तो उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो यू कैन नोट द डेफिनेशन. अब आइसोमर्स का नॉर्मली क्लासिफिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं जिसकी वजह से उनके
ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स की वजह से हुआ है एंड मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स स्पेस में डिफरेंटली अरेंज होते हैं उनके ओरिएंटेशंस के हिसाब से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं. सो एक बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से एंड एक एटम्स के ओरिएंटेशंस की वजह से स्पेस में दो आइसोमर्स के बेसिक टाइप्स है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर क्लासिफाइड एज चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स यानी फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग पोजीशन या फिर एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा एंड यहाँ पर ब्रांच्ड होगा. ओके तो ये पोजीशन आइसोमर्स. चेन में आपको यहाँ पर दिखेगा लीनियर एंड दिस इज ब्रांच चेन एंड पोजीशन में OH बॉन्ड की पोजीशन इज डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है. यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है COOH एंड यहाँ पर है आपका ईस्टर का ग्रुप दैट इज RCOOR ईस्टर. मेटामर्स. मेटामर्स में क्या दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो सेम ही है पर ऑक्सीजन के आजू में और बाजू में जो भी अल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है. इनको बोलते हैं मेटामर्स. यानी फंक्शनल ग्रुप इज सेम बट द अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट बिसाइड्स द ऑक्सीजन. सो टॉटोमर्स. टॉटोमर्स में दो फॉर्म्स होते हैं, कीटोन का आणि एक इनॉल का. सो कीटो फॉर्म में आपको C डबल बॉन्डो ग्रुप दिख रहा है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप एंड इनॉल में इन मतलब अल्कीन का इन यानी डबल बॉन्ड एंड ऑल मतलब अल्कोहल का OH का ऑल है वो. तो ऐसे फॉर्म्स है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बिकॉज ऑफ H+ आयन शिफ्ट. देखो बच्चों अभी यहाँ पर हमें इनके डेफिनेशंस पे फोकस नहीं करना है, इसको हम आगे अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में देखने ही वाले हैं. राइट अभी स्टीरियो आइसोमर्स का हमारा जो मेन पार्ट है इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स के रोटेशंस की वजह से यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्मूला, इक्लिप्स फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज ऐसे अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं. ओके जस्ट हैव अ ओवरव्यू ऑन इट. इसको डिटेल में हम बाद में देख लेंगे कहीं ना कहीं. अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स. इसमें स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट कन्फर्मर्स यानी कि ये सिंपली EZ नॉमेनक्लेचर के होते हैं यानी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं. अब हमारे जो काम की चीज है यहाँ पर वो है डायस्टेरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपके एक्स्ट्रा वर्कआउट या नॉलेज के लिए दिया है लेकिन फोकस हमें डायस्टेरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स पे करना है बच्चों फॉर द चैप्टर ऑफ अल्किल हैलाइड्स. ओके अब डायस्टेरियोमर्स में ये डायस्टेरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स है जो कि इनैंशियोमर्स नहीं होते. अब ऐसा क्यों बोला है? तो हमें पता चल गया है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है जिसमें इनैंशियोमर्स में दीज आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉन आइडेंटिकल. इन व्हाट सेंस? तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है बच्चों. मॉलिक्यूल तो वही है यानी कि अलानिन ये एक हमारा अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एंड हमने D और L फॉर्म दिखा दिया है. इसमें नॉन आइडेंटिकल क्यों बोला है? बिकॉज दे कांट बी सुपर इम्पोज्ड. एक D फॉर्म है और एक L फॉर्म है. ओके आप देख सकते हो ये राइट साइड में है फंक्शनल ग्रुप इसका मेन प्रायर ग्रुप एंड ये प्रायोरिटी का बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट साइड में है. सो ये L फॉर्म है. दिस इज डेक्स्ट्रो फॉर्म लेफ्ट साइड वाला एंड राइट वाला लेवो फॉर्म. बच्चों अभी यहाँ पर ये जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है एंड लेवो फॉर्म है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है बट दे आर नॉन आइडेंटिकल इन द सेंस वो सुपर इम्पोज नहीं होते. दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. मतलब क्या? तो अगर एक ये फर्स्ट मॉलिक्यूल को मैंने उठाया हाथ में एंड इसके ऊपर राइट साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर रख दिया तो ये डेफिनेटली मैच नहीं होने वाले. इस तरीके को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल. लेकिन अब डायस्टेरियोमर्स में आप देख सकते हो कि ये इनैंशियोमर्स नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेजेस ही नहीं है. अब यहाँ इनैंशियोमर्स में दीज आर मिरर इमेजेस ओके बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस एंड दे आर सुपर इम्पोजेबल. अगर इफेड्रीन के मॉलिक्यूल को मैंने ले लिया एंड स्यूडो इफेड्रीन के ऊपर रख दिया तो इनके सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर मैच होंगे. सो मिरर इमेजेस विच आर सुपर इम्पोजेबल आर डायस्टेरियोमर्स एंड मिरर इमेजेस विच आर नॉन आइडेंटिकल मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल आर इनैंशियोमर्स. ये हमारा यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द चैप्टर अल्किल हैलाइड्स. अब नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने यहाँ पर वही फोकस किया है. इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट मिरर इमेजेस एंड दोज कैन बी
superimposed. Okay, so you can add here, those can be superimposed. Geometrical isomers में आपको ये सिर्फ और सिर्फ cis trans form में मिलेंगे. This is also one type of diastereomer. बच्चों cis और trans मतलब cis मतलब ये जो geometrical isomers है ये double bonded compounds में मिलते हैं, यानी कि alkenes में मिलेंगे. And cis मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के सेम साइड में अगर सेम ग्रुप्स होंगे तो इट इज सिस. एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के ऑपोजिट साइड में अगर सेम ग्रुप्स होंगे तो इट इज ट्रांस. लेट मी क्लियर इट. ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसको डिटेल में नहीं करना है लेकिन बल्कि ये है यहाँ पर, तो देख लेते हैं. सिस और ट्रांस. सिस में देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऊपर, हाइड्रोजन नीचे. सो दिस इज सिस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन एंड इसी को Z फॉर्म भी बोलते हैं. ओके, एंड E फॉर्म मतलब इट इज ट्रांस फॉर्म, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप इज ऑपोजिट टू दिस मिथाइल, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट में सेम मिथाइल ग्रुप्स एंड यहाँ पर हाइड्रोजन. समझ गए? वेरी गुड. अब नेक्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट टाइप देर इज अ फर्दर 3D या फिर 3 डायमेंशनल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स. तो इससे आपको और क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ. ज्योमेट्रिकल में देखिए सिस और ट्रांस, ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो सेम साइड में है एंड येलो वाले सेम पीछे की तरफ. ट्रांस में यहाँ पर ये ग्रीन एंड दिस ग्रीन इज ऑपोजिट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कैन यू सी? सो होप दैट ये डायग्राम और ज्यादा क्लियर आपको समझा देगी. ओके, नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि इनैंशियोमेरिक फॉर्म है. प्लस फॉर्म मतलब कौन सा है बच्चों? इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट साइड से रोटेशन यानी डी फॉर्म. एंड माइनस मतलब लेवो फॉर्म होता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से. आप देख सकते हो दिस टाइप इज ईयर एंड इट इज ईयर. सो ये हमारा प्लस फॉर्म जो है यहाँ पर ये एल फॉर्म डिनोट कर रहा है एंड यहाँ ये डी फॉर्म डिनोट कर रहा है माइनस वाला. क्यों ऐसा है? अभी देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो पुराना नया रिप्रेजेंटेशन है, दो फॉर्म्स है, ओल्ड एंड न्यू वन. सो आई विल मेक इट क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अभी देखो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप एंड ये हमारा राइट साइड में है. तो राइट साइड में अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेफ्ट साइड में होता है तो लेवो. अब ये पहचानना कैसे है, क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में हम डिटेल में देख लेंगे. ओके, नाउ mirror images which are not superimposable, ऐसे कौन से एग्जांपल्स है? pair of gloves, then your image in the mirror, yes, then shoes, जोड़ी शूज की, and screws. ओके, तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिरर के सामने रख दिया, ये तो मिरर इमेज है, लेकिन क्या ये सुपर इम्पोज होते हैं? नो. ओके, सिमिलरली दो हथौड़े हैं, इनके मिरर इमेजेस है. अगर इस हथौड़े को हम उठाकर इस पे रख दे तो क्या वो सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं. सो डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस. नाउ आइसोमर्स के टाइप्स में आइसोमर का मतलब दिया है, अगेन सिंप्लीफाइड वन. कॉन्स्टिट्यूशनल में कनेक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होती है एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम है बट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स विल बी डिफरेंट. कहाँ? स्पेशियल मतलब इन स्पेस. तो डायस्टेरियोमर्स, एनांशियोमर्स. व्हाट आर कन्फर्मर्स? कन्फर्मेशंस में स्टीरियो आइसोमर्स ही है जिसमें कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा होते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, दैट इज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहर्स प्रोजेक्शन, इक्लिप्स फॉर्मूला, स्टैगर्ड फॉर्मूला. ओके, एंड स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल, राइट? So thanks for watching this video and hope that I have helped you out to clear the concepts regarding stereoisomerism and optical isomerism. मेरी इस next lecture में हम इसको और डिटेल में देखेंगे, coming to the terms like plane polarized light, उसका रोटेशन कैसा है एंड उसको किससे मेजर करते हैं एंड कैसे पहचानते हैं. Thank you. Make sure that you share this video to maximum students so that they can take advantage for studying sitting at home. Stay safe by staying at home. Thank you.